ये जनरेशन अलग है, बट ये टीम में क्या अच्छाई है और क्या बुराई है? यार इस टीम में ना, जो जो हमें लगता है बाहर से हाँ देख बिल्कुल, के, क्योंकि आप लोग बाहर से, आप लोग को ज्यादा। कि ये टीम ना बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है विराट कोहली और रोहित शर्मा के ऊपर। हाँ और थोड़ा सा जो कहते हैं ना, यकीन उतना नहीं है टीम में। हाँ, बड़े अच्छे खिलाड़ी जरूर हैं, प्लेयर बड़े अच्छे हैं, बट हाँ। वो यकीन नहीं है कि हाँ कि यार विराट आउट हो गया, रोहित आउट हो गया तो यार, तो वो मैच 70% हमारे हाथ से निकल जाता है। बहुत कम कोई ऐसे आता है नीचे से भी मैच जिता देता है। हाँ तो ये एक वो है, लेकिन वो हमारी टीम में ऐसा नहीं था। वो विश्वास बड़ा था कि नीचे से यार कोई यूवी बना देगा रन, यूवी नहीं बनाएगा तो फिर राहुल द्रविड़ बना देगा, कोई ना कोई कर देगा, बना देगा। वो फेथ बड़ा था, ट्रस्ट बड़ा था एक दूसरे के ऊपर। आई डोंट नो, इस टीम में जो मैचेस में तूने या फिर विराट ने रन नहीं बनाए, या ऊपर से पार्टनरशिप नहीं लगी तेरी शिखर की, या फिर तीन अगर ऊपर से आउट हो गए, तो फिर वो मैच ना निकल जाता हाथ से। तो वही एक जो चीज है, वो मुझे लगता है कि ये टीम बेटर कर सकती है। बाकी टैलेंट वाइज कोई कमी नहीं है। यू नीड टू फाइंड मोर मैच विनर्स। वो सिर्फ एक या दो लोग टूर्नामेंट्स, हो सकता है तेरा कि वर्ल्ड कप देख कितना अच्छा गया, बट एक बंदे का वर्ल्ड कप अच्छा जाने से आप वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक ही रह गए। बट अगर तीन बंदों का अच्छा जाता या चार का जाता, तो फिर वर्ल्ड कप जीत जाते। मतलब हम कहते हैं बिल्कुल। कि हाँ वो आधे घंटे का ही डिफरेंस हुआ है, कि आधे घंटा बड़ा अच्छा वो क्रिकेट खेल गए, बट वो आधे घंटे की ही गेम है। वही तो मोमेंट्स होते हैं ना। हाँ, वही आधे घंटे में अगर हम विकेट नहीं खोते थे तो शायद हम वो मैच शायद जीत पाते, हाँ, क्योंकि नहीं वो फिर। 10 ओवर, जो पहले का 10 ओवर था, वही आई थिंक इम्पोर्टेंट था। हाँ, वो 10 ओवर खेल लेना चाहिए था हमको, बट एनीवे अभी। नहीं, अब वो सिमिलैरिटी ये है कि इस अभी टीम। फिलहाल हमारे जो टीम में जो अभी जो बातचीत होती रहती है, वो इसी चीज के बारे में होती है कि हमें प्लेयर्स को थोड़े बैक करने चाहिए थोड़े लंबे समय तक, ताकि वो अपना जगह बना सके। हम्म। हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जो भी लड़का 4 5 6 7 जो भी नंबर पे खेले, वो नंबर पे थोड़े लंबे समय तक खेले। वो हाँ, कोशिश है। अभी अगेन ये आई अंडरस्टैंड कि कैप्टन और कोच के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, क्योंकि काफी प्लेयर्स है जो बाहर बैठे हुए हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक आई अंडरस्टैंड, क्योंकि कभी मैं भी किसी टीम का कप्तान रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कितना डिफिकल्ट होता है वो टीम पिक करना और एक बंदों को बैक करना। तो आई थिंक अभी शायद आने वाले कुछ समय में, हमें पता है कि 3 वर्ल्ड कप है, 2 T20 वर्ल्ड कप है और एक 50 ओवर का वर्ल्ड कप है। तो ये 3 वर्ल्ड कप में एटलीस्ट मेरा तो गोल ये है कि 2 वर्ल्ड कप तो जीतना चाहिए अपने को। बिल्कुल जीतना चाहिए, क्योंकि जैसी जैसा टैलेंट है टीम के पास ना, हाँ और जैसे लड़के हैं, जैसे मैं उनको आईपीएल में खेलते हुए देखता हूँ, समहाउ वो इंटरनेशनल में वैसा खेलते नहीं है। आई डोंट नो हाँ वेदर दैट्स अ प्रेशर, जैसे तुमने कहा कि जगह का प्रेशर, कि उनका टीम में यार जगह का प्रेशर। पर जो अगर प्लेयर बनना है तो उनको देन दिल हैव टू प्ले देयर नेचुरल गेम, व्हाट आई सी देम प्लेइंग इन आईपीएल। आईपीएल में दे लुक टोटली डिफरेंट प्लेयर ऑल टुगेदर, और सेम बॉलरों को मार रहे होते हैं। ट्रेंट बोल्ट भी यही खेलता है, और भी टिम साउदी भी यही खेलता है, डेल स्टेन भी यही खेलता था। दुनिया भर के बॉलर यहाँ पे आके खेलते हैं, बट इंटरनेशनल मैच का सिर्फ शायद ये प्रेशर है, जैसे तुमने कहा कि उनको डर लगता है कि मेरी यार जगह ना चली जाए टीम से, तो मे भी हाँ वो अपनी गेम खेल नहीं पाते हैं उस तरीके से। तो इफ यू गाइस आर लुकिंग टू गिव देम अ गो, कि हाँ यार 10 गेम तुम्हें देते हैं सेटल होने के लिए, so at least they have a better chance to success. बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक वो जरूरी है। आई थिंक मुझे पता है, हम अक्सर जब हम छोटे थे तब हम सुनते थे कि कैसे दादा ने आपको, यूवीपा को, जैक, वो जो आप लोग का ग्रुप था, हम्म। जो कोर ग्रुप था उस टाइम पे, जो यंगस्टर करके आप लोग आए थे उस टाइम पे, आप लोग को बनाया, आप लोग को बैक किया, फिर उसके बाद आप लोग ने डिलीवर किया। वैसे ही आई थिंक हम लोग को भी इस बार करना चाहिए। एंड आई थिंक बिल्कुल। वो लगे हुए, वो प्रोसेस चालू है। सो हाँ, होपफुली जो भी लड़के को बैक किया जा रहा है और जो भी लड़के को अ, मौका नहीं मिल रहा है, या जिसको मौका ज्यादा मिल रहा है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों, मतलब वो दोनों डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, बिल्कुल ये मुझे लगता है। बिल्कुल तो आई थिंक बिल्कुल। अगर हम खुद से रिस्पॉन्सिबल हो सकेंगे, तो आई थिंक कैप्टन और कोचेस
और जो सिलेक्टर्स है उनका उनका काम आसान हो जाएगा। या बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इवन सेम गोज इन टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो। अगर आप लोग जैसे टेस्ट क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में बड़ा अच्छा खेल के आई थी, टीम जीती, उसके बाद यहाँ पे अच्छा खेले हैं, बट न्यूजीलैंड में वही कि चलो तू इंजर्ड था, शिखर की अभी जगह नहीं है, तो पृथ्वी शॉ वापस आया है। बट इट्स गुड टू सी कि पीपल आर गेटिंग देयर चांसेस बैक। समवन लाइक हाँ पृथ्वी शॉ जो बाहर था टीम से, पर उसको लेके आए, उसको बैक किया, उसको खिलाया। बट थोड़ा सा मेरा ये कंसर्न है कि समवन लाइक शुभमन गिल हाँ 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 जो पहले से टीम में था, और हाँ क्योंकि रोहित शर्मा ने अब ओपन करनी शुरू कर दी है, शुभमन गिल के लिए जगह नहीं है, और रोहित शर्मा इज ए सक्सेसफुल टेस्ट ओपनर। तो अब जब रोहित शर्मा अवेलेबल नहीं था, तो देन इट वाज अ कॉल कि आपने शुभमन गिल को पहले खिलाना है या पृथ्वी शॉ को। इट्स नाइस टू सी कि पृथ्वी शॉ को भी आपने साथ में लिया है, बट लगातार अगर शुभमन गिल घूमता रहेगा, खेलेगा नहीं, तो इट्स नॉट हेल्दी फॉर हिम, नॉट हेल्दी फॉर फॉर द टीम एज वेल। तो कहीं ना कहीं वो मौका उसके लिए बनाना तो होगा ही। कैसे हाँ बनाना होगा, नॉट जस्ट फॉर शुभमन गिल, मैं तो एक ये ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसे और भी कई प्लेयर होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, काफी होंगे ऐसे प्लेयर। आई थिंक वो जब वो कंसिस्टेंट रन नहीं मिलता तो प्लेयर का कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। मेरे साथ भी हुआ था जब मैं जस्ट नए नए टीम में आया था, मुझे मौका मिला, फिर मौका नहीं मिला, फिर मौका मिला। बट वो आई मीन वो पूरे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो मौके को किस तरीके से यूटिलाइज करता है और उसके बाद आगे अपने करियर को या अपने ग्राफ को आगे लेके जाता है। आई थिंक ये एक चीज हमें लाना चाहिए हमारे टीम में कि जो भी लड़के को आप खिलाओ उसको थोड़ी देर तक उसको बैक करो, और उससे जब तक आपका मन नहीं भरे तब तक उसको टीम से मत निकालो, बिल्कुल, क्योंकि मतलब उसको अदरवाइज प्रॉपर मौका मिलना चाहिए, कोई भी अदरवाइज जैसे। यू विल ऑलवेज बी इन टू माइंड्स कि ये सही है, हाँ ये प्लेयर सही है या नहीं है, ये इस जगह के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो वो हमेशा चलता रहेगा। हाँ, जैसे एक श्रेयस अय्यर की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि तुम लोग खेलते हो एज ए प्लेयर। आई सी कि उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बंदा कहता है छोड़, मैं कप्तान को या कोच को बता देता हूँ, बिकॉज यू आर अ सीनियर प्लेयर एंड यू आर ऑल्सो अ कैप्टन इन फ्यू सीरीज की। और हो सकता है कि आगे वनडे या T20 की कप्तानी भी तू लगातार ही करे। तो समझ लाइक जैसे वो श्रेयस अय्यर का हुआ था ना, हाँ वो आया, 2 मैच खेला, रन बनाया, उसके बाद सडनली वो गायब हो गया था। वो हाँ हाँ अभी आया है, अभी उसको लगातार मौके मिले। नाउ यू नो ही फाउंड दैट रिदम, ही नोज दैट कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम मी, कि कैसे रन बनाने हैं कैसे नहीं। तो इट्स गुड टू सी हिम कि एक बंदे को अब लगातार रन तो दिया है, एंड ही इज डूइंग वेल फॉर द टीम न्यूजीलैंड में। यू नो इट वाज सो गुड टू सी हिम स्कोरिंग रन्स इन द मिडिल ओवर्स, की जहां विराट के रन नहीं बन रहे थे। हम्म, बट श्रेयस अय्यर वाज द प्लेयर ऑफ दैट टूर्नामेंट फॉर मी अच्छा कि बैटिंग अब। किया। हाँ, श्रेयस और केएल दोनों ने काफी अच्छा बैटिंग किया उस टूर पे। KL is doing really well. KL is batting beautifully. I think apart from you and Virat Kohli, I think KL Rahul is probably the strongest contender, मैं कह सकता हूँ, जो मैच विनर जिसके ऊपर काउंट कर सकते हैं कि नीचे या भी और मतलब अगर जब उसको ऊपर भी खिलाया जाए। उसका उसका बैटिंग देखने के लिए बहुत मजा आता है अंदर से, जब अंदर हो या जब मैं सामने हूँ नॉन स्ट्राइकर एंड पे, इतना अच्छा फ्लो है उनके पास। वो फ्लो देखने के लिए बहुत मजा आता है, शॉट्स भी लंबे लंबे शॉट्स लगाते हैं, अच्छा लगता अनबिलीवेबल। वो एक इनिंग उसने खेली थी सौराष्ट्र में वेस्ट इंडीज के सामने, अनबिलीवेबल इनिंग। वो वनडे शायद, है। हाँ, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ था, हाँ सॉरी मैं भूल गया। हाँ वो 5 नंबर पे। जबरदस्त इनिंग थी यार, कमाल की हाँ इनिंग। बहुत बढ़िया। मतलब आई थिंक ही इज गॉट द गेम, हु कैन प्ले एट नंबर 5 नंबर 6 एंड ओपन एज वेल। और शॉट्स ऐसे हैं, मतलब जस्ट विद टाइमिंग, जोर वाले शॉट नहीं, मजा आता है, जैसे एज यू सेड ना कि हाँ बैटिंग देखने का मजा आता है उसका। वेरी वेरी प्लीजिंग टू दी आई, मतलब सामने से जब भी आप देख रहे हो ना, वो फ्लो बहुत देखने में अच्छा लगता है। वैसे ही शुभमन गिल का भी मुझे लगता है, शुभमन गिल भी बहुत बहुत फ्लुएंट बैट्समैन है। हम्म, उनको भी वो भी आई थिंक इंडिया के फ्यूचर है, ऑब्वियसली वो सबको पता है। बट आई थिंक जब उनको मौका मिलेगा, आई थिंक वो कंसिस्टेंट रन मिलेगा ना जब उनको, तो आई थिंक मेरे मेरे ख्याल में उनको वो कॉन्फिडेंस मिलेगा।
अभी उनको पता नहीं कि कौन से मैचेस खेलने मिलेंगे, कौन से नहीं मिलेंगे, क्योंकि उनका डोमेस्टिक रिकॉर्ड काफी अच्छा है, वो डोमेस्टिक में काफी रन बनाते हैं। तो आई थिंक उनको भी किसी तरीके से टीम में हमें लाना है। अभी देखो, कंपटीशन तो अच्छा खासा चल रहा है टीम में। lot of people आईपीएल, are actually asking कि हाँ भाई what's happening with Dhoni? I said I don't know. अरे यार वो आप उनको ही पूछो यार। वो एक एम एस धोनी जब क्रिकेट नहीं खेलते तो वो किसी के हाथ में नहीं आते, वो अंडरग्राउंड हो जाते एकदम। हाँ तो अभी आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप सीधे उनके पास पहुंचिए, रांची में रहते हैं, आप सबको पता है। हाँ अभी तो नहीं जा सकते कोई, बट जब ये लॉकडाउन खुल जाएगा अपना गाड़ी लीजिए या ट्रेन लीजिए, फ्लाइट लीजिए, जो ले सकते हैं, उनके घर पहुंचिए और उनसे पूछिए कि क्या करने वाले हो आप खेल रहे हो कि नहीं, क्योंकि हम लोगों को किसी को पता नहीं है कि क्या हो रहा है उनके साथ। नहीं वो क्योंकि मैं अभी वहां पे कैंप में था ना चेन्नई के, तो लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि यार धोनी खेलने वाला है, वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होगा। मैंने कहा आई डोंट नो, इट्स अप टू हिम, वो खेलना भी चाह रहा है या नहीं, वो उसका डिसीजन है। और अगर वो आईपीएल खेलना है उसने, वो तो 100% आईपीएल खेलेगा। बट क्या इंडिया के लिए वो खेलना चाहता है? सबसे पहली जरूरत तो वो ये है जानने की कि उसका मन है या नहीं। बट एज फार एज आई नो, मुझे लगता है कि वो उसका मन नहीं है। उसने खेल लिया है इंडिया के लिए, और जहां तक मैं उसको जानता हूँ, मुझे लगता नहीं है कि वो दोबारा वो ब्लू वापस कपड़े खेलेंगे। पहनना चाहेगा। हाँ मतलब हाँ, आईपीएल जरूर खेलेगा, पर इंडिया के लिए खेलने के लिए मुझे लगता है शायद उसने डिसाइड कर चुका था कि वर्ल्ड कप का जो लास्ट मैच होगा, चाहे फाइनल हो सेमीफाइनल हो, वो उसका लास्ट मैच होगा, मुझे ऐसा लगता है। और एक अच्छा, दो लोगों ने मुझे बोला भी था कि शायद ऐसा ही होगा। ओके। तो अभी हमारे पास तो कुछ न्यूज नहीं आया है इतने इतने टाइम। मतलब वर्ल्ड कप का लास्ट मैच कब था? जुलाई में था, और वहां से लेके अब तक तो हमने तो कुछ नहीं सुना है, तो हमें तो कोई आइडिया नहीं है। बट एनीवे, बच्चूबा, सीएसके के लिए आप खेल रहे हो, आपने एमआई के लिए खेला, दोनों टीम में आपको कैसा, मतलब क्या क्या दोनों टीम की क्या अच्छाई है, क्या बुराई है? बुराई तो मत करो, दोनों टीम की अच्छाई बताओ। और क्या? अच्छाई अच्छाई क्योंकि मैं बता देता हूँ, बुराई तू बता देना। आई एम श्योर एमआई और सीएसके वाले दोनों देख रहे होंगे ये तो। बिल्कुल बिल्कुल देख रहे होंगे, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, अच्छी बातें मैं बताऊंगा, बुरी बातें कप्तान। यार दोनों टीमें ना अलग है बिल्कुल। बिल्कुल, हाँ। एमआई का सेटअप बहुत उस तरीके का है कि हर चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 10 तक बिल्कुल सही चीजें होनी चाहिए। मीटिंग्स हैं, प्रैक्टिस सेशंस हैं, कि बहुत जो कहते हैं ना प्रोफेशनली, जैसे टीम को वो चलाते हैं उस तरीके से चलाते हैं। और बड़ी मजेदार टीम है। मैं तो 10 साल खेला हूँ यार, मेरा अभी भी मन ऐसा ही होता है कि हाँ यार, अपना मैच जब होता है मुंबई इंडियन और चेन्नई सुपर किंग का, मेरे लिए सबसे मुश्किल मैच वो होता है कि उसमें मेरे को समझ ही नहीं आती यार हो क्या रहा है। कि ऑफकोर्स कि मन करता है कि मैं अच्छा करूं, वो करूं, बट एट द सेम टाइम सामने भी मेरी टीम ही है। बट बिल्कुल, दोनों टीमों में फर्क जो मुझे चेन्नई में लगा 2 साल में, जो मुझे यही लगा, बहुत ज्यादा रिलैक्स टीम है चेन्नई। कुछ ज्यादा हाँ। मीटिंग्स वगैरह नहीं करते हैं, प्रिपरेशन भी सब प्लेयर्स को ऊपर ही छोड़ते हैं। व्हाट ऑल यू वांट टू डू यू डू इट। और कोई ऐसा लगता नहीं है कि मैच का कोई इतना ज्यादा प्रेशर है। वेर एज एमआई में जब एमआई में थोड़ा मुझे प्रेशर हमेशा फील होता था, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस हमारी ऐसी हैं कि हमने जीतना ही है, हर हर मैच जीतना है, नॉट कि चैंपियनशिप बट हर मैच जीतना है। तो विच इज ऑल्सो गुड गुड थिंग कि अगर आपका वैसा वो, सीएसके का थोड़ा सेटअप जो है वो थोड़ा रिलैक्स वाला सेटअप है कि मैच वाले दिन तक हमें पता नहीं होता कि आज मैच है भी या नहीं। बट दोनों अच्छी बात टीमें है। हैं जबरदस्त टीमें दोनों। मतलब ऐसी टीमें हैं जो, मतलब मैं आई वुड से आई वाज लकी इनफ टू प्ले फॉर बोथ द टीम, कि 10 साल मैंने यहाँ निकाले हैं। और दोनों ही स्ट्रॉन्गेस्ट टीमें जो आईपीएल की अब तक की हुई हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा टाइटल्स जीते हैं। तो टू बी पार्ट ऑफ द टीम आई फील आई वाज वेरी लकी, एंड आई स्टिल मिस माय डेज विद द मुंबई इंडियंस की क्या मजे आते थे। बिल्कुल, आपने सही बताया ये बात कि एक टीम
ज्यादा ही फोकस करती है कि हमें जीतना है, जीतना है, जीतना है, ये करना है, वो करना है। और सीएसके जो आपने बताया और जो हमने भी सुना है कि एकदम रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर रखती है ये वो। बट आई थिंक कहीं ना कहीं जो वो एक बैलेंस होता है दोनों का, वो बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। वही कोशिश हमारी मुंबई इंडियंस में अभी रही है पिछले कुछ 3-4 सालों में कि वो एक बैलेंस बना के रखना है कि हार जीत तो होती रहेगी, बट एट द एंड ऑफ द डे यू गॉट टू मेक श्योर दैट कि आप 100% दे रहे हो ग्राउंड पर जाकर। ये नहीं कि बस मैच है तो चलो बैग पकड़ लिया और निकल लिया ग्राउंड पे, वो वाला सिचुएशन नहीं है। बट हम बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, जो कि अभी महिला ने अच्छा काम किया है टीम के साथ। उन्होंने वो एक बैलेंस बनाने की कोशिश की है टीम के साथ। आई एम श्योर वहां पर आप लोग के वहां हमारे सिर्फ MS धोनी देखता है, जो देखता है। ही इज होल एंड सो इन चार्ज ऑफ द टीम। ही टेक डिसीजंस कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बहुत सिंपल प्रोसेस है वहां पे। कोई फ्लेमिंग बहुत शांत ठंडे स्वभाव का बंदा है और बिल्कुल अलग टीम है यार। दोनों बहुत अलग टीम है और दोनों ही चैंपियन टीमें हैं। कोई ऐसा वो धोनी या फ्लेमिंग, ये दो आदमी है ये जो टीम चलाते हैं। दे डिसाइड कि क्या होना चाहिए क्या नहीं और प्लान्स कैसे हैं। बट हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको देते हैं कि अपनी फिटनेस करो, अपने तरफ से तुम गेम रेडी रहो। और कोशिश ये होती है CSK की वो ज्यादा टीम को चेंज नहीं करते। अगर पहले मैच से लेके अगर तुम देखोगे 12, 13, 14 मैचों 15 मैचों तक जहां तक वो खेलते हैं, एक आध कोई चेंज होगा, नहीं तो तकरीबन सेम टीम ही खेलती है। तो क्योंकि उनका मानना है, समवन लाइक शेन वॉटसन लास्ट ईयर ही वाजंट स्कोरिंग रन्स, और उससे पहले साल में उसने बड़े रन बनाए थे। आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं, क्योंकि एक बंदे ने यहाँ पे लिखा है कि बज्जू बा को पूछो कि उनके जो एयरपोर्ट्स डाले हुए कान में कितने कितने रुपए का है। ये नकली वाले हैं यार, ये चाइनीज है। यार ये चाइनीज है, मुझे पता नहीं, मुझे किसी ने गिफ्ट दिए थे, पता नहीं असली ये नहीं है। हाँ, तो आप वॉटसन के बारे में बोल रहे थे। हाँ, वॉटसन लास्ट ईयर ना उसने 13 मैचों में रन नहीं बनाए थे, 13 या 14 मैचों में। देन वी प्लेड द फाइनल 100 बनाया उसने फिर। हाँ, तो कुछ ऐसा बैक करते गए उसको लगातार कि मतलब he'll come good। एंड मुंबई इंडियंस के सामने जो फाइनल वो लास्ट बॉल वाला मैच हुआ है, उसमें वॉटसन ने ऑलरेडी वो ऐसी इनिंग खेल दी थी कि वो मैच विनिंग इनिंग हो ही गई थी वो तो। हाँ, ऑलमोस्ट जिता ही दिया। तो ऐसे प्लेयर को बैक करते हैं, एज यू वर सेइंग राइटली कि यू नीड टू नो कि प्लेयर को बैक करना चाहिए। और समवन लाइक वॉटसन जिसको पता है कि यार ये प्लेयर में बड़ा दम है, अपने मैच दम पे ना जिता सकता है, तो ऐसे प्लेयर को हमेशा बैक करना चाहिए। इवन फॉर टीम इंडिया जो प्लेयर अच्छे हैं, जो लगता है कि मैच विनर बन सकते हैं टीम के लिए, मुझे लगता है उनको बैक करना चाहिए। बिल्कुल। समवन लाइक ऋषभ पंत, आई फील इज ए मैच विनर। कि उसको ठीक है उसके रन नहीं बन रहे हैं, बट आई एम श्योर ही विल कम गुड यार। क्योंकि अट्टापट्टू एक ऐसे खिलाड़ी थे श्रीलंका के, पहले कुछ मैचों में वो सिर्फ और 0-0 ही बनाता था, बट देन ही एंडेड अप लीडिंग श्रीलंकन टीम। कि वो बैक करना जरूरी है आई फील। हाँ बिल्कुल, वो कल्चर आना चाहिए, बहुत बहुत जरूरी है यार। आप सब लोगों को ये पता है, ये क्रिकेट की तो हमने इतनी बातें की है, मुंबई इंडियन के सामने हैट्रिक ली थी किसी बंदे ने। वो बंदा कौन है, किसी को पता है या नहीं? किसी को नहीं पता है बच्चू, कौन नहीं पता है? मुंबई इंडियन के सामने किसने हैट्रिक ली थी, और उस हैट्रिक में दूसरी विकेट मैं था। अरे यार बताओ ना, जल्दी बताओ कौन था वो? लोगों को ये बज्जू ने कौन सा एयरपोर्ट पहना हुआ है, कौन सा कैप पहना हुआ है, कौन सा टी शर्ट इसकी पड़ी हुई है। अरे टी शर्ट तो ये ऐसी है, ये मतलब इसकी हालत भी मेरी तरह होगी, ये बहुत पुरानी है। बताओ यार। हाँ, किसने ली थी शाने, याद है तेरी हैट्रिक? बिल्कुल याद है, एक ही तो हैट्रिक लिया है लाइफ में। एक हैट्रिक मैंने अपने स्कूल क्रिकेट में एक लिया था हैट्रिक। हाँ,
बट हाँ अभी मतलब उस टाइम पे मैं काफी रेगुलर बॉलिंग करता था। तो हमारे जो कप्तान थे गिलक्रिस्ट, एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने मुझे याद है अभी भी कि टूर्नामेंट के पहले उन्होंने मुझे बोला कि यार आई वांट टू प्ले यू एज एन ऑलराउंडर, हम्म। यू हैव टू कंट्रीब्यूट इन बॉलिंग आल्सो बिकॉज आई सी हाँ। यू कैन बॉल रियली वेल। तो 2 3 4 ओवर तेरे और साइमंड्स के बीच में हम अगर डाल सकेंगे तो हम एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला सकते हैं। हाँ। तो और उस और टाइम पे यार मैं तू रेगुलर, हैट्रिक ही ले गया, कमाल है वो यार। मेरा बेस्ट, अरे बज्जुआ मैं उस सीजन मैंने कुछ 14 या 15 विकेट लिए थे। अच्छा, इतना रेगुलर हाँ, बॉलिंग देता था गिलक्रिस्ट। वही मैच में 4 विकेट लिया था मैंने आप लोग के सामने। हम्म। फिर हर एक मतलब एक एक 2 2 विकेट करके मैं 15 विकेट ले चुका था उस साल। अच्छा, तो जैसे एक इस साल भी कर लेता यार थोड़ी बॉलिंग नहीं नहीं, मुंबई इस इंडियन साल की। वानखेड़े में बॉल हाथ देने लगा था मुझे। अच्छा, वानखेड़े में बॉलिंग नहीं कर रही है? मेरे से ए, 10 साल आपने बॉलिंग करवा ली वहां पे। एक चीज मैं लोगों को बताना चाहूंगा, ये स्टैट्स किसी को पता नहीं होगा क्योंकि मैं कैप्टेंसी करता हूँ एमआई के लिए, तो मैं ये सब चीज देखता हूँ कि किसने क्या बॉल डाला है। बॉम्बे में स्पिनर का सबसे बेस्ट स्टैट मिस्टर हरभजन सिंह का है। बड़े बड़े लोग वहां पर खेल के गए, काफी मैचेस खेल के गए, काफी इवन इंटरनेशनल में बज्जुबा किसी का इकोनॉमी 7 के नीचे नहीं है। फास्ट बॉलर्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, स्पिनर्स की। और हमको पता हाँ, है कि स्पिनर्स को वहां पर बॉल डालना कितना मुश्किल है जब बॉल गीला हो जाता है, खास करके जब ड्यू आ जाता है वानखेड़े में। तो वानखेड़े आपका वैसा। इकोनॉमी वहां पर है कुछ 6.70 या 6.80, ऐसा कुछ इकोनॉमी है आपका। बस बच गए, ये कह सकता हूँ 10 साल बच गया। नहीं बहुत नहीं बजुआ यार, मतलब इट्स नॉट इजी यार, इतने बॉलर लोग खेल के गए वहां पे। और अभी भी जब हम खेलते हैं तो पता है कि कैसे कितना डिफिकल्ट होता है वहां पे वो कंट्रोल करना बैट्समैन को, अगर एक बार कोई चालू हो गया वहां पर। हम्म। आप नहीं, वो मुझे वो सिर्फ मैं हाँ जी। आपको सिर्फ लास्ट इतना पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे को आपके 5 बेस्ट बैट्समैन चाहिए जिसको आपने बॉल डाला है, इंडियन प्लेयर्स को छोड़ के। इंडियन प्लेयर्स का नाम मत लो ताकि ये किस कंट्रोवर्सी कंट्रोवर्सी हो जाएगा। किस तो में, आप आईपीएल में? आईपीएल में नहीं, इंटरनेशनल में बताओ पहले। आपके 5 ऐसे बैट्समैन जो मतलब आपको काफी मतलब परेशानी हुई बॉल डालने के लिए, काफी चैलेंज किया आपको उन्होंने। मुझे सबसे पहले तो मैं रिकी बोलूंगा यार, पॉन्टिंग। हाँ, रिकी। रिकी पॉन्टिंग तो मेरी शक्ल देख के आउट हो जाता, तो उसको बॉल डालने की जरूरत ही नहीं थी। वो जब मुंबई इंडियन के कप्तान बन के आया था ना, मुझे लगा हाँ था शायद नेट में खेल खेल के मुझे अच्छा खेलने लग जाएगा। हाँ। बट वो नेट में भी 4 6 बार आउट हो जाता था यार, बिना कुछ किए। उसका कॉन्फिडेंस आपने ही खराब कर दिया यार शुरू में ही। नहीं, मैंने क्या कर पहले दिया। 4 5 मैच में रनिंग नहीं बना पाया वो। मैं तो नहीं बॉलिंग कर रहा था दूसरी टीम की तरफ से। उसका नेट में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, अभी आपने बताया वो। चलो, मेरे फेवरेट जो मुझे मुश्किल लगे ना, दो ही बैट्समैन। एक तो मुझे जैक कैलिस बहुत मुश्किल बैट्समैन लगा टेस्ट क्रिकेट कैलिस। में। हाँ, टेस्ट क्रिकेट में। दूसरा, अगर बोलूं तो मैथ्यू हेडन। ठीक है। हाँ नंबर 3 मैं कहूंगा ब्रायन लारा, बहुत तगड़ा जिसको। फिर उसके अलावा यूनिस खान ने बड़ा मुझे तंग किया। स्वीप, यूनिस खान। जो स्वीप मारते हैं, अच्छा स्वीप। यूनिस स्वीप खान ने बड़ा मारने वाला तंग किया, वो रुला मैथ्यू देता हेडन था तो। वो। हाँ हाँ बिल्कुल। वो है। फिर मैं कहूंगा इंजमामुल हक, जो मुझे मुश्किल लगा बैट्समैन, जिसको आउट करना मुश्किल है। तो हाँ। दीज वर माई 5। मतलब ऐसे तो कई हैं, बट लगता है कि ये 5 जो है ये बहुत ही तगड़े थे। और आपके बेस्ट 5 ऑफ स्पिनर। बेस्ट 5 ऑफ स्पिनर्स एट ऑल टाइम। ऑल टाइम मतलब, हाँ करंटली तो मैं नहीं, करंटली इतने ज्यादा है भी नहीं ना, 2 या 3 ही है बस। पर ऑल टाइम ही बोलूंगा। ऑल टाइम यार मुझे ऑल सबसे टाइम कोई। मतलब आपके जनरेशन से ले लो या उसके पहले से थोड़ा और लेके अभी तक, क्योंकि आप 70s 30s 70s का मत बताओ। अब मुझे लगा तू कहेगा कि आप 70s से खेल रहे हो। नहीं नहीं मैं इतना भी बूढ़ा नहीं हूँ यार। नहीं 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 नहीं। मैं अभी 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 मतलब जब से आपका डेब्यू हुआ है तब से ले लो चलो।
तब देखो आज की डेट में तो मेरा फेवरेट जो ऑफ स्पिनर है वो मैं कहूंगा नेथन लॉयन। हाँ ठीक है। फिर स्वॉन आई यूज टू लव वॉचिंग हिम क्योंकि स्वॉन वाज वेरी कंसिस्टेंट विद हिज लेंथ एंड वो ज्यादा चीजें ना वो नहीं करता था। फिर ऑफ स्पिनर्स ज्यादा थे नहीं बट मैं दूसरे स्पिनर्स के नाम ले सकता हूँ कोई लेग हाँ स्पिनर्स या हाँ, मुरलीधरन मुरली सर तो फिर लेजेंड ही है ना बिल्कुल ही। नंबर वन। नंबर वन मुरली सर। नंबर टू हो गए आपके अब अब आज की जनरेशन के नेथन लायन मुझे लगता है स्वॉन वाज वेरी गुड। और नकले। सेक्की भाई क्लास क्लास बॉलर था। बहुत बड़ा बॉलर था रोहित वो। हाँ तब होगा दूसरा यार किसी को पिक नहीं होता था। बहुत बड़ा बॉलर था वो। बहुत बड़ा मैच होता। विनर था वो। 45 से लेकर 50 ओवर तक के बीच में वो बॉल डालता था। 2-3 आउट करके मैच जिता जाता था हमेशा। एंड प्रेजेंटली मैं कहूंगा इंडिया के पास तो अश्विन से बेटर ऑफ स्पिनर नहीं है। हाँ तो वही वही है। और इंडिया के पास ज्यादा ऑफ स्पिनर नहीं। एक एक ऑफ स्पिनर बड़ा अच्छा है जो हमारे पास हुआ करता था मुंबई इंडियन के पास वाकारे अक्षय हाँ वाकारे जिसको हम श्योर। मुकेश क्या नाम बुलाते थे उसको ओ मुकेश मुकेश। हाँ मुकेश बुलाते थे ना हम उसको मुंबई इंडियन में। हाँ तो मुकेश। वो तगड़ा है ऑफ स्पिनर। मुझे लगता है उसको टेस्ट क्रिकेट खिलानी चाहिए क्योंकि उसके बॉल में बहुत बाउंस है। हाँ उसको अगर मौका मिलेगा इंडिया में एसजी बॉल के साथ तो आई थिंक ही विल बी वेरी गुड बॉलर मैच विनर। केदार यादव लिखा है किसी ने। केदार यादव केदार टेस्ट क्रिकेट में अगर खेला तो पहले आधे घंटे में इंजर्ड होके चला जाएगा वो। हाँ और वो आराम से जैसा उधर कोहली बैठेगा। टाइप है ना, वो टेस्ट मैच नहीं खेल सकता है। हाँ, ठंडा लेगा भाई। मेरे को एक दिन मैच में बोला उधर मैं कप्तान था। ये पता नहीं इधर बात बोलनी चाहिए या नहीं। ईरानी ट्रॉफी का मैच था कर्नाटका के पास। मेरे पास आया भाग के। मैंने कहा हाँ। कहता पेट मैंने क्या खराब है। कहता संडास जाने का है। मैंने कह रहे जा ना तो मेरे को क्यों बोल मैंने कहा मुझे क्या बता रहा है जा ना यार तू। जाने तो जा यार, क्यों रोक के रखा है भाई। मेरी परमिशन लेके जाएगा क्या। उसको मैंने लेकिन एक दिन बचपा पूछा। यार वो बहुत बहुत बड़ा कॉमेडी ये कार्टून है यार वो। हाँ उसके मैंने एक साथ दिन आप उसको 5 मिनट बैठो यार, वो हंसा हंसा के पागल कर देगा आपको यार। ये बात तो पक्की है। एक दिन मैंने उसको पूछा। मैंने कहा अभी कोई नई बॉल के ऊपर काम कर रहा है। कहता हाँ हाँ पाजी एक नया बॉल है ऐसा जो अब मैं बॉल डालूंगा बट वो बैट्समैन तक पहुंचेगी नहीं। कहता इसके ऊपर काम कर रहा हूं मैं। यार। अच्छा टेल मी योर 5 ऑल टाइम इंडियन टॉप ऑर्डर बैट्समैन। इंडियन हाँ सिर्फ इंडियन। टॉप ऑर्डर मतलब टॉप ऑर्डर नहीं ओपनर्स। चलो कोई भी 5। अरे तू बजुबा यार इंडियन मत बोलो यार, प्रॉब्लम हो जाएगा ना। आपको भी वही तो पता है। पूछना है यार प्रॉब्लम क्यों है। अगर जिसका नाम नहीं लिया वो उसका कल आर्टिकल आ जाएगा पेपर में कि यार नहीं ऐसा रोहित कुछ नहीं। डजंट लाइक दिस गाय। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं नहीं है। यार बजुबा अपने इंडिया में इतने स्टॉलवर्ड्स है, 30s 70s 40s 50s से लेके, तो सबका नाम लेना पड़ेगा। तो तो नहीं जो अच्छे हैं जो whatever whoever you like कि ये मेरे अच्छे तो बचपन बहुत में हैं। जब जब मैं छोटा था तो ऑब्वियसली पाजी के अलावा मैंने किसी को देखा नहीं था। सचिन पाजी को ही देखा था। फिर बाद में धीरे धीरे मुझे ऑब्वियसली राहुल भाई भी थे जिन्होंने वो सीरीज जो हुआ था इंग्लैंड में 2002 में, उन्होंने उधर वहां पे बहुत 100 बनाए थे राहुल भाई ने। आई थिंक डबल 100 भी बनाए थे और 170 180। 300 बनाए थे उस टूर पे हाँ और वीरू भाई तो आपको पता ही है। अगर वो जिस तरीके से बैटिंग करते हैं ऊपर जाकर, और वो सिचुएशन में जब अगर बैट्समैन वैसे माइंडसेट से जाता है तो बॉलर का आधा कॉन्फिडेंस उधर ही खराब हो जाता है। बिल्कुल। आई थिंक वीरू भाई हमेशा मेरे लिस्ट में रहेंगे। फिर उसके बाद लच्छी भाई और ऑब्वियसली दादा।
तो है ही। तो ये टॉप 5 जो जिनको मैंने देखा है खेलते हुए, बाकी आई मीन सुनील गावस्कर सर, फिर अपने जी विश्वनाथ सर के बारे में मैं जिससे भी बात करता हूँ तो वो मेरे को बता दे कि यार उनके जैसे स्पिनर को आज तक किसी ने नहीं खेला है। तो स्पिनर के लिए आपको जो भी अगर कैसे खेलना है सीखना है तो आई थिंक यू शुड टॉक टू हिम। तो मेरे हिसाब से 2-3 बार मैं मिला था उनको, मैंने बात किया था उनसे, उन्होंने 2-3 चीज मुझे बताया बैटिंग के बारे में। स्पिनर्स को खेलते हो कैसे हाथ थोड़ा ढीला रखना चाहिए ताकि आप लूज हैंड से डिफेंस करो तो बॉल नीचे गिरे। और जो भी अगर आपको गैप में पुश करना है तो आप वो धीरे ढीले हाथ से पुश कर सकते हैं। मतलब ये छोटी छोटी चीज थी ऑब्वियसली। तो उन्होंने मुझे ये बताया, मैंने सुना था उनके बारे में कि वो अगर ऑफ स्पिनर होता था तो उनको कवर ड्राइव मारते थे, लेग स्पिनर होता था तो ऑन ड्राइव मारते थे। ये मैंने अजहर भाई के बारे में भी सुना है कि अजहर भाई भी कुछ ऐसे ही करते थे कि अजहर भाई के सामने मेरे पहले कप्तान थे मेरे, तब मैंने देखा था उनको खेलते हुए, बहुत जबरदस्त हैंड से। और मेरे को अजय जडेजा भी बहुत पसंद है, जिस तरीके से वो बैटिंग करते थे नीचे 7-8 नंबर 5-6 नंबर पे आके जितना गेम उन्होंने फिनिश किया है। तो इन लोगों को अभी ऑब्वियसली 5 नाम लेना था तो मैंने 5 नाम लिया। इसके बाद और भी अपने इतने लेजेंड रहे सब सारे, तो इसलिए मैं इंडियन प्लेयर्स का नाम नहीं लेना चाहता था। मेरे को हाल ही फिलहाल में किसी ने पूछा कि आईपीएल के टॉप बैट्समैन कौन है जिनको मैंने बॉलिंग की है, तो ऐसे रोहित शर्मा नंबर 1, क्योंकि मैंने कहा मैं ज्यादा क्रिकेट खेला नहीं हूँ, बट आई प्लेड लॉट ऑफ क्रिकेट विद हिम, बट अगेंस्ट तो नहीं मैं खेला। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि तू मेरे साथ बात कर रहा है। आई फाइंड कि रोहित शर्मा 1, विराट कोहली 2, धोनी के सामने मैं ज्यादा क्रिकेट खेला हूं, बट मैंने कहा जब उसकी बॉलिंग बैटिंग आती थी ना, हम 4-5 उनके आउट कर देते थे। वो हमेशा प्रेशर में बैटिंग कर रहा होता था, क्योंकि चेन्नई के सामने मुंबई का रिकॉर्ड बड़ा अच्छा था। तो मेरा जब मिडिल ओवर होते थे तो मिडिल ओवर में मुझे पता होता था कि वो आके शॉट्स खेलेगा नहीं। याद है हम लगाते थे स्लिप वगैरह उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर एबी डिविलियर का मैंने नाम लिया कि वो, और देन प्रेजेंट सिनारियो में अगर अब की बात करें तो मुझे लगता है कि समवन लाइक हार्दिक पांड्या इज अ क्वालिटी प्लेयर, नीचे जो आके बड़ी हिटें मार सकता है। कौवा आई होप ये वो सुन नहीं रहा हो ये सब। नहीं कोई बात नहीं, सुन भी रहा हो तो भाई है अपना। हाँ बिल्कुल, बट ये नाम उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? पता नहीं, छोड़ो बजुआ यार, वो उसका मैसेज आ जाएगा मुझे। यार अच्छा लगा आपसे बात करके यार बजुआ। इतने अभी पता नहीं हम मिलेंगे कभी, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है। अभी ये लॉकडाउन कब तक जाएगा, क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है। तो इट वाज गुड टू चैट। बिल्कुल, लाइकवाइज मिलेंगे जरूर यार, मिलेंगे तो जरूर बिल्कुल, बट मुझे पता नहीं है कि कब होगा ये, इसीलिए तो एक अच्छा फोरम है अपने पास, तो सोचा चलो यूज कर लेते, क्यों नहीं। बिल्कुल। एक वो देखना, जाते जाते मैं तुझे सीरीज बताता हूँ, व्हेन दे सी अस। व्हेन दे सी अस किस पे आ रहा है वो नेटफ्लिक्स के ऊपर है, देखना व्हेन दे सी अस। थोड़ा इमोशनल है बट ट्रू स्टोरी जो अमेरिका में हुई थी, तो वो देखना। अभी तो मैं वो देख रहा हूँ फौदा मैं देख चुका हूँ। पूरा हो गया आपका? हाँ, फौदा मैं पहले ही देख चुका था। उसके अलावा ये अच्छा है। स्पेशल ऑप्स देख लिया? नहीं बजुआ, वो अभी यार मैं और मेरी बीवी साथ में देखते, तो उसको ये सब ये ठोकने वाला ये सब पसंद नहीं है उसको। अच्छा नहीं, उसको फिर वो अच्छा लगेगा, व्हेन दे सी अस। हाँ, व्हेन दे सी अस वो अच्छा स्टोरी है, थोड़ा डिसेंट लग रहा है सुन के भी थोड़ा, तो देखता हूँ और क्या। या चलो ठीक है, ध्यान रखना फिर अपना ध्यान रखना। अरे आशु भाई के बारे में कुछ तो बताओ यार। अबे मैं क्या बताऊंगा तुझे? यार आशु भाई को मैंने कितना बोला, आशु भाई यार थोड़ा इंस्टाग्राम और फेसबुक ये ट्विटर ये सब पे आ जाओ यार। हाँ, और कह रहे अबे मेरे पास नोकिया का फोन है, मेरे को आता ही नहीं है ये सब करने का। हाँ, तो उन्होंने मुझे यही बोला कि मेरा नोकिया का फोन है, ये नोकिया में ये सब नहीं चलता भाई। एक दिन वो कर रहा था, टाइम पास हो जाएगा आपका।
एक एक दिन ना वो कर रहा था, किसी जतिन के साथ कर रहा था वो। अच्छा, हाँ भाई साहब ने ना पूरी चैट पता कैसे की है, जैसे बंदा बैठता है कुछ करता है, वो ऐसे करके ना, हाँ 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 ठीक है। यूवीपा ऐसे भी ही मेरा, ऐसी है यार, यूवीपा को भी यार कोई उठाना, किसी को उठाना पड़ेगा यार। उठते नहीं है यार वो एक जगह से यार, बहुत सुस्त यु, हो गए यार। युवराज सिंह तुम्हारे कोच साहब कहाँ है, जहीर खान? ओ अभी से अभी नेक्स्ट उनको भी लेता हूँ जरा। वो अरे कोच साहब का तो अभी चल रहा होगा मस्त, वाइन वाइन चल रहा होगा। वो हाँ, वो और क्या नाम है, यूवी, ये दोनों तुम्हारे साथ कमरे में हो और तुम बोलोगे यार मुझे पानी चाहिए, ये भाई साहब इनसे उठ के कोई एक बंदा तुम्हें पानी नहीं पिलाएगा, चाहे 2 घंटे के दो, एक जगह पे जहां लास्ट बैठे ईयर वहां बैठे रहेंगे ये ऐसे। लास्ट ईयर जब दोनों जन साथ में थे टीम के, मुंबई इंडियंस के साथ, हाँ। यार तो मैं इनके रूम में बैठता था, रूम सर्विस ऑर्डर करते थे हम खाना। यार आपको पता है वो ग्रैंड चोला, आईटीसी ग्रैंड चोला में एक बटन दबाना पड़ता है। बटन दबाने को कोई उठता नहीं होगा। यूवी पाक को मैंने सुबह को देखा था वही कपड़े में, और रात को भी वही कपड़े में थे, और वही ओढ़ के रखा हुआ था रजाई, वो हाँ। हिले भी नहीं अपने जगह से। और अगले दिन अगर देखता तो अगले दिन भी वही पहन के बैठा होता। हाँ यार, मैंने बोला यूवी पाक उठेगी नहीं, बोला नहीं, कौन उठेगा यार, जब सब कुछ हाथ में है तो क्यों उठना है। बताओ। ये तो उनका जवाब था, सोचो आप यार। और तुम लोग उधर थे भी 3-4 दिन ना। हाँ हम थे, 3-4 दिन थे हम। यूवी की बड़ी एक वो है यार, वो सुस्ती है, एक दूसरा ये क्या नाम है इसका, जहीर खान, अनबिलीवेबल सुस्ती, सी लाइन। वो खेलते वक्त यार ये लोग थे यार, गन थे गन। हाँ, उस टाइम पे थे, उस टाइम बड़े चुस्त थे। हाँ और अब तो इनको बोल दो यार मेरे को पानी पकड़ा दे। इनके घर पे होंगे 10-10 नौकर, मुझे लगता है हर चीज के लिए एक एक, ये हर एक चीज हैंडल करने के लिए एक नौकर। हाँ, यूवी का बस चले तो वो तो पाद भी अपने नौकर को मारने बोल दे कि तू ही मार मेरी वजह से। ये वो आई वुड बी सरप्राइज। भैया, वो उसके साथ अगर बैठ गए तुम आधा घंटा बैठे तो कम से कम नहीं तो 5, 10, 15 तो सुनना ही पड़ेगा, रुई लगा के बैठना, ओए यार। रुई लगा के बैठना पड़ता है उसके साथ। हाँ बिल्कुल। नेटवर्क दिख रहा है आपको सॉरी यार, बच्चू? कट गया था। कोई नहीं कोई नहीं। चलो फिर बचुआ, मिलते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, ध्यान रखना अपना और छोटी का और रितिका का, बहुत प्यार। आप भी ध्यान रखो फैमिली का। फिर मुलाकात करते हैं जल्दी। ठीक, हाँ जी बिल्कुल, ठीक है, टेक केयर बचुआ, सी मिलते यू। हैं। सी यू, टेक केयर, बाय। सी यू, बाय बाय बाय।